हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे फंक्शन वाला टॉपिक। उसका एक लेक्चर हम कर चुके हैं, जनरल इंट्रोडक्शन, और एक दो सम। अब हम लेक्चर नंबर 2 करेंगे फंक्शन का ही, सम नंबर 5। आपको क्या दिया हुआ है? एक फंक्शन देखा एफ एक्स, साइमन फंक्शन बोलते हैं। कहां से कहां? ये आर से लेके आर तक, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 1 0 -1। ये कब है? जब x ग्रेटर देन 0 है। ये x इज इक्वल टू 0 पे और ये x लेस देन 0 पे। तो आपको दिखाना है कि ये ना तो 1 1 और ना ही ऑन 2। तो देखिए इसमें क्या कहा, एफ एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी वैल्यू के लिए 1 है, 0 के ऊपर 0 है, और 0 छोटी वैल्यू के लिए -1। अगर देखिए, अगर मैं इसमें कहूं आपको f1 f2 f3, जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू, अगर इनकी वैल्यू निकालूं क्या आएगी? 1। देखिए बहुत सारे पॉइंट्स की सेम वैल्यू आ गई। हम यहां पे लिख देंगे हेयर f1 की वैल्यू भी 1, f2 f3 f4 मतलब जितनी पॉजिटिव वैल्यू उसके ऊपर इसकी वैल्यू क्या है? 1। सो f इज नॉट 1, क्योंकि मैंने कहा डिफरेंट एलिमेंट है और डिफरेंट इमेजेस। ठीक है, बिल्कुल आसान सा तरीका। इसमें अपन देखेगा बहुत सारे पॉइंट्स पे एक से एक सेम वैल्यू ले। अब चलिए ऑन टू के ऊपर। ऑन टू के अंदर क्या कहा? एफ एक्स takes only 3 values। देखिए एफ एक्स की 3 वैल्यू है, कौन कौन सी? 1 -1 और 0। यही वैल्यू है ना, इनके अलावा कोई भी वैल्यू नहीं आएगी एफ एक्स की। हम कुछ भी रख ले। अगर मैंने क्या कहा था, ऑन टू कब होता है? एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन हैज 1 पर इमेज। यहाँ पे सारे के सारे रियल नंबर होंगी, पर इमेज होनी चाहिए एक कम से कम। लेकिन यहाँ पे तो 3 एलिमेंट की पर इमेज है, बाकी एलिमेंट्स की तो कोई पर इमेज नहीं। 1 भी वैल्यू हो उसके, जैसे कि -1 भी हो उसके 0। अगर मैं कहूंगा क्या देखो 2 है आर में से, क्या 2 की कोई पर इमेज है? नहीं है। इनके अलावा किसी भी एलिमेंट की पर इमेज नहीं है। सो एफ एक्स या सो एफ इज नॉट ऑन टू। ऑन टू नहीं है क्योंकि 3 वैल्यूज की पर इमेज है, बाकी की तो नहीं है ना। तो हम क्या लिख देंगे? बट दिस फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ना तो ये 1 1 और ना ही ऑन टू। देखिए नेक्स्ट हम करते हैं 7 सम। 7 सम के 2 पार्ट है, आपको एक करवा देता हूं। बिल्कुल सिंपल है। एफ फ्रॉम कहां से कहां है? ये आर से आर तक, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको आपको दिखाना है कि ये चेक करना आपको 1 1 है, ऑन टू है, बाइजेक्टिव है। तो देखिए शुरू में पहले क्या मैंने 1 1 के लिए क्या मैंने लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, इसमें से डोमेन से, सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। तो यहां से क्या बन गया? 1 प्लस x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस x2 का स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल आउट, तो वहां से क्या आ गया? x1 इज इक्वल टू x2। और कर चुके ना इस टाइप का सम, तो इसमें 1 ऐड हो गया है। तो यहाँ पे क्या बन गया? तो 2 वैल्यू आएगी, वो उसका पॉजिटिव है उसका नेगेटिव, 2 एलिमेंट्स की सेम इमेज आ गई। लेकिन मैंने कहा था डिफरेंट एलिमेंट है और डिफरेंट इमेजेस। तो हम क्या लिख देंगे? एफ इज नॉट 1 1 नहीं है। अब चलिए ऑन टू के ऊपर। ऑन टू के ऊपर मैंने क्या माना? लेट y बिलोंग्स टू r, कोडोमेन में से कोई एलिमेंट मान लिया मैंने, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y। यानी क्या बन गया? y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से मैंने x की वैल्यू निकाली, तो क्या बन गई? वो y -1 का अंडर रूट। तो y -1 इसका अंडर रूट प्लस माइनस। ये r से बिलोंग नहीं करेगा फॉर ऑल y के लिए। क्यों? मैंने कहा y की वैल्यू मैंने 0 रख दी। 0 माइनस की मैं कोई भी वैल्यू रख लू, 0 -1 -5 -8 -10 अगर मैं y की वैल्यू क्या कहा इसने? बस सभी y से होना चाहिए। सभी y कहां से है? r से। y की वैल्यू में कोई भी रियल नंबर रख लो, हर के लिए सेटिस्फाई होगा। मैंने y की वैल्यू नेगेटिव उठा ली, कोई भी नेगेटिव उठा ली, तो ये क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, अंदर नेगेटिव बन गया। तो आप क्या लिख देंगे? f इज नॉट, यानी दिस फंक्शन जो आपको ये गिवन है, ना तो ये 1 1 और ना ही ऑन टू। हर किसी के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर हमें एक भी पॉइंट मिल गया ना ऐसा जहां पे ये वैल्यू जो भी डेफिनेशन है सेटिस्फाई रहती है, तो उसे टाइम हम उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब देखिए 9 सम, बहुत अच्छा सम देगा, पेपर में बहुत बार आ जाता है। f कहां से कहां है? n से लेके n तक, सच दैट fn इज इक्वल टू n प्लस 1/2 और n/2। ये तो कब है? जब n क्या है? ओड।
और ये क्या है जब n इज इवन और n कहाँ है नेचुरल नंबर को है। ठीक है, अब तक एफ एक्स लेके था एफ एन के रूप में कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले आपको दिखाना कि 1 1 है ऑन टू है क्या है। अब देखिए अगर मैं आपको कहूं भाई f1 निकालो f1, अब 1 क्या है ओड नंबर, तो इसकी वैल्यू f1 की वैल्यू क्या बनेगी 1 प्लस 1/2 यानी 2/2 क्या बनेगी 1। अगर मैं कहूं f2 की वैल्यू निकालो क्या बनेगी f2 की वैल्यू 2 क्या है 2/2 क्या बनेगी 1। देखिए f1 और f2 की वैल्यू सेम। अगर मैं आपको f3 f4 निकालने के लिए कहूं f3 की वैल्यू भी 2 आएगी और f4 की वैल्यू भी 2 आएगी, दो पॉइंट्स की सेम वैल्यू आएगी। तो यहां से हम क्या लिख देंगे f1 इज इक्वल टू f2 बट 1 इज नॉट इक्वल टू। मैंने कहा था कि अगर इमेज सेम है तो एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। सो f इज नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं। अब चलिए ऑन टू के ऊपर दूसरा पॉइंट मैंने क्या माना लेट y बिलोंग्स टू n, कोडोमेन में से एक एलिमेंट मान लिया सच दैट fn है वो किसके बराबर है y, जो fn है वो किसके बराबर है y के, जो y से एलिमेंट मान लिया। अब यहां पे दो पॉसिबिलिटी होगी y की, या तो y की वैल्यू क्या होगी n प्लस में 1/2 या y की वैल्यू क्या होगी n/2। तो n की वैल्यू निकाल लो, n की वैल्यू यहां से क्या बनेगी 2y माइनस 1 और यहां से n की वैल्यू क्या बनेगी 2y। देखिए ये क्या है इज एन ओड नंबर फॉर ऑल y की वैल्यू में कोई भी नेचुरल नंबर रख लूं ये हमेशा क्या आएगा ओड। वैसे करके देख लो 1 2 3 4 कुछ भी रख लो। और इज एन इवन नंबर, ये क्या आएगा इवन नंबर फॉर ऑल y में y की वैल्यू कुछ भी रख दो हमेशा क्या आएगा इवन। यानी दोनों चीजें क्या होगी सेटिस्फाइड हर पॉइंट्स के लिए। तो ये फंक्शन जो fn था f क्या बन गया f इज ऑन, यानी हमें जो भी चीज ये गिवन थी ये क्या आ गई 1 1 नहीं है क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है, और ये लेकिन ऑन टू है क्योंकि हर पॉइंट के लिए क्या हो रहा है सेटिस्फाइड हो रहा है। वहां का हम जैसे कोडोमेन मार्क से कोई भी पॉइंट ले ली उनकी कोई ना कोई पर इमेज होगी, 1 की भी कोई ना कोई पर इमेज होगी, 2 की भी, 3 की, 4 5 6 सभी नेचुरल नंबर की कोई ना कोई पर इमेज होगी। तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जिसकी कोई पर इमेज ना है। जैसे कहीं ना कहीं मैं इनकी वैल्यू निकालूंगा 1 2 3 4 5 6 7 100 1000 लाख 10 लाख सब कुछ आएगा। उसके बाद हम इस एक्सरसाइज में तकरीबन अपना काम हो जाता है। एक सम और है जो इन सबसे अलग है थोड़ा सा, वो और कर लेते हैं। बाकी सम आपको खुद ट्राई करने हैं। 10th सम इसमें क्या दे दिया आपको एक फंक्शन दे क्या है a से लेके b तक। क्या दे क्या एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 ओवर में एक्स माइनस 3, जहां पे a क्या है a तो a किसके बराबर है r माइनस 3 वैल्यू छुटी हुई है और b क्या है r माइनस 1 वैल्यू छुटी। देखिए अब ये 3 क्यों छूटा हुआ है इसमें से, क्योंकि देखो 3 के ऊपर ये फंक्शन अनसैटिस्फाइड है। अगर मैं 3 रख दूं इसके अंदर क्योंकि इसी के ऊपर डिफाइन है ना x, तो पहला 1 1 के लिए मैंने क्या माना लेट x1 x2 बिलोंग्स टू किससे है a से। a से बिलोंग करे मतलब x1 और x2 वैल्यू 3 को नहीं बात कुछ भी उसके है सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। क्या बन गया x1 माइनस 2 ओवर में x1 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 माइनस 2 ओवर में x2 माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्या बन गया x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6, ठीक है, विच इज इक्वल टू x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 प्लस 6, ठीक है। 6 से 6 कैंसिल आउट, x1 x2 से x1 x2 कैंसिल आउट। अब x1 को एक साइड ले देखो, इस साइड लेके आएंगे क्या बन गया माइनस x1, इसको इस साइड लेके जाएंगे माइनस x2, माइनस से माइनस x1 इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया x2, मींस दिस फंक्शन इज 1। ये फंक्शन क्या हो गया 1, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब हम चलते हैं ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए मैंने क्या माना लेट y बिलोंग्स टू b, b से माना कोडोमेन में से माना ना, अब लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि b और a अलग अलग है। हम मेंशन तब करते हैं तो दोनों चीजें क्या हो सेम। अब इसमें से ये क्या है कोडोमेन में से मैंने सच दैट fx इज इक्वल टू y। अब fx की वैल्यू रख दो क्या बन गया x माइनस 2 ओवर में x माइनस 3। अब हम यहां से किसकी वैल्यू निकालेंगे x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म ऑफ y। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या बन गया xy माइनस 3y इज इक्वल टू x माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करके कराया हमने, इसमें से क्या कॉमन ले लिया मैंने
y कॉमन आ गया, क्या बन गया x माइनस 3, ये तो y की निकल थी ना। एक बार आप क्या करते हैं, y की वैल्यू निकालनी है मुझे, सॉरी x की वैल्यू, x की टर्म में एक साइड ले जाओ, बाकी इस साइड रख लो, ठीक है। क्या आ गया 3y को इस साइड ले जाओ, क्या बन गया 3y माइनस 2, इसको x को इस साइड लेके आएंगे, x कॉमन आएगा अंदर, क्या बच गया y माइनस 1, मींस x की वैल्यू क्या बन गई 3y माइनस 2 और में y माइनस बच गया ना। देखिए अब y की वैल्यू 1 नहीं होगी क्योंकि b के अंदर पहले ही 1 नहीं है। ये किससे बिलोंग करेगा, a से। किससे बिलोंग कर रहा है, a से। हम y की वैल्यू 1 को छोड़ के, क्योंकि y की वैल्यू कहां से है, b से, 1 को छोड़ के कुछ भी रख लें, एलिमेंट कहां से आएगा b, मतलब वैल्यू 3 नहीं आएगी, बाकी कुछ भी आती रहे, ठीक है, फॉर ऑल y, ठीक है। यहां पे जो x की वैल्यू आएगी, हम y की वैल्यू कुछ भी रख लें, फॉर ऑल y का मतलब क्या है, b में से है 1 को छोड़ के हम कुछ भी रख, जैसे मैंने 2 रख दिया, क्या बन गया 3 दूनी 6, 6 माइनस 2 4, 4 बटे 2, 2 बिलोंग कर रहे हैं इनमें से। हर किस y की वैल्यू के लिए इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। हम क्या लिख सकते हैं, f इज ये onto है, यानी दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव, ये 1 भी है, onto भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो जाती है, 1.1 थी रिलेशन वाली, 1.2 थी फंक्शन वाली। अब अपना एक ही टॉपिक बच गया, सॉरी 2 टॉपिक, कंपोजिशन एंड इनवर्स। अगर आपको ये करना आ गया 1, 1 और 2, तो आपको कंपोजिशन और इनवर्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक रहता है बिल्कुल आसान सा टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।